अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। 9 जुलाई 2018 बरोज़ सोमवार यानी पीर के दिन सऊदी अरब के न्यूज़ बुलेटिन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि रोज़ाना इस चैनल पर आपको मिलेंगे रियाल का रेट और सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज़। अगर आप भी अपने आप को सऊदी अरब के हालात से बाखबर रखना चाहते हैं, इस न्यूज़ बुलेटिन को आखिर तक ज़रूर देखिए। बिजली बिल में इजाफे पर ज़र तलाफ़ी में भी इजाफा। सिटीज़न अकाउंट प्रोग्राम के डायरेक्टर इंजीनियर अली अल राहजी ने इत्मीनान दिलाया है कि सिटीज़न अकाउंट के तहत माहाना सब्सिडी प्रोग्राम तैयार करते वक्त बिजली के कीमतों में तब्दीली और मौसम गर्मा के बिल में इजाफे को मद्देनज़र रखा गया है। उन्होंने मक्का अखबार से गुफ्तगू करते हुए वाज़ा किया कि पेट्रोल और बिजली के नरखों में तब्दीली पर सब्सिडी में इजाफे का असूली फैसला पहले ही कर लिया गया था। इसके अलावा खाने पीने की अशिया पर वैल्यू एडिड टैक्स के नफाज के असरात से भी मकामी शहरियों को बचाया जाएगा। ये फैसला भी असूली है और पहले से किया गया है। अलराजी ने बताया कि सब्सिडी के मुस्तहकीन की नई खेप की रकम एक रोज़ बाद बैंकों में जमा कर दी जाएगी। चोरी की 40 वारदातें करने वाला गिरफ्तार। रियाज पुलिस ने दारुल हुकूमत में 40 वारदातों के मुलज़म को ताकत इस्तेमाल करके गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि घरों में चोरी की वारदातें करने वाले के खिलाफ शवाहिद कसीर तादाद में जमा हो गए थे। वारदात करने वाला उम्र के तीसरे अशरे में था और वो चोरी के लिए गिरोह तश्कील दिए हुए था। पुलिस एहलकारों के साथ महाज आरई पर आमादा था। एक मरतबा गिरफ्तारी के बाद फरार भी हो गया था। पुलिस ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार करने के लिए ज़बरदस्त नफरी का एहतमाम किया, जिसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी बैंकों को 5 माह में 21 अरब रियाल का मुनाफा। सऊदी बैंकों को 2018 के इब्तदाई 5 माह के दौरान 21 अरब रियाल का मुनाफा हुआ। 20.9 अरब रियाल तक मुनाफा पहुंच गया। 2017 के इब्तदाई 5 माह के मुकाबले में 10% मुनाफा ज़्यादा हुआ। 2017 में 18.95 अरब रियाल का मुनाफा हुआ था। सऊदी अरब ताकतवर मुमालिक में 9वें नंबर पर। बिजनेस इनसाइडर वेबसाइट ने ताज़ा तरीन दर्जाबंदी के नताइज का ऐलान करते हुए वाज़ह किया कि 2018 के दौरान दुनिया के ताकतवर तरीन 25 मुमालिक की फहरिस्त में सऊदी अरब का 9वां नंबर है। बिजनेस इनसाइडर ने अस्करी और इक्तसादी पॉलिसी की अहमियत और कौमी असर नफूज के असरात को मद्देनज़र रखकर दर्जाबंदी की। 21,000 अफराद का रद्द-ए-अमल 80 मुमालिक की बाबत रिकॉर्ड किया गया था। पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर रूस, तीसरे पर चीन, चौथे पर जर्मनी, पांचवें पर बरतानिया, छठे पर फ्रांस, सातवें पर जापान, आठवें पर इसराइल और 9वें नंबर पर सऊदी अरब, जबकि अमारात का नंबर 10वां है। इस लिस्ट में हिंदुस्तान 15वें नंबर पर है। गैर कानूनी तारकीन के सहूलतकार 446 सऊदी गिरफ्तार। गैर कानूनी तारकीन को सफ़र और रिहाइश की सहूलत फराहम करने में मुलव्वस 446 सऊदी शहरियों को भी हिरासत में ले लिया गया। 419 के खिलाफ कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके जमानत पर छोड़ दिया गया, जबकि बाकी बच जाने वाले 27 ज़ेरे हिरासत सऊदियों पर मुतल्लिका कवानीन का नफाज शुरू कर दिया गया है। मालिकान ने किरायों में 25% कमी कर दी। रिहायशी इमारतों के मालिकान ने कसाद बाजारी से बचने के लिए मकानात के किरायों में 25% कमी कर दी। इन दिनों जद्दा शहर के मुख्तलिफ महलों में जगह जगह शिगग लिल ईजार यानी मकानात किराए के लिए दस्तयाब हैं के बोर्ड बकसरत नज़र आने लगे हैं। मालिकान ने गैर मुल्कियों के सऊदी अरब को खैरबाद कहने और गैर मनकूला जायदादों की मार्केट में इन्हतात के पेश नज़र किरायों में 25% तक कमी की है। किराए 1000 से लेकर 5000 रियाल तक कम किए गए हैं। महल्ले और अमारत के हिसाब से किरायों में कमी की गई। हालात में नज़र रखने वालों का कहना है कि गुज़श्ता 6 माह के दौरान मकानात के किरायों में 25% कमी रिकॉर्ड की गई।
उन्होंने दावा किया है कि 2020 के बाद मकानात के किराए दोबारा बढ़ेंगे। इन दिनों इस्लाहात के नताइज उस वक्त बरामद होंगे। सऊदी हुकूमत मकानात के शोबे में मुख्तलिफ इस्लाही इक़दामात कर रही है। इसके तहत किरायादार बराह रास्त मालिक मकान से रब्ता करके मकानात किराए पर हासिल कर सकेंगे। इसके भी मुस्बत असरात मुरतब होंगे। सऊदी ने मक्का में अल जज़ायरी पर गोली चला दी। गश्ती सिक्योरिटी फोर्स ने अल जज़ायरी नौजवान पर हमला करने वाले सऊदी को गिरफ्तार कर लिया। दोनों की उम्रें 21 से 22 बरस के दरमियान थीं। दोनों में झगड़ा हो गया था। सऊदी नौजवान ने अल जज़ायरी पर गोली चलाकर उसकी टांग जख्मी कर दी थी। अल जज़ायरी को इलाज के लिए अल शशा के किंग फैसल हस्पताल के एमरजेंसी वार्ड में दाखिल कर दिया गया। पुलिस ने सऊदी शहरी से पिस्तौल बरामद कर लिया और पूछगछ शुरू कर दी। जल्दी उसे पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया जाएगा। बाप बेटा अस्पताल की लिफ्ट में 1 घंटे बंद रहे। ताइफ के मारूफ निजी अस्पताल की लिफ्ट खराब हो गई। 4 अफराद फंस गए। उनमें एक बेटा और उसका बूढ़ा बाप जो व्हील चेयर पर था 1 घंटे तक शदीद मुश्किल से दो चार रहे। सिक्योरिटी गार्ड्स और इलाज के लिए आने वाले नौजवानों ने लिफ्ट में फंसे लोगों को निकालने की हर मुमकिन कोशिश की, जो कि कारगर साबित नहीं हुई। लिफ्ट की खराबी की इस्लाह पर मामूर इंजीनियर ना होने की वजह से ताख़ीर हो गई। शहरी दिफा के एहलकारों ने लिफ्ट में फंसे लोगों को आकर निजात दिलाई। रियाज पुलिस ने एक 30 साला गैर मुल्की को गिरफ्तार किया है। ये गैर मुल्की शहर में चोरी की वारदातों में मुलविस था। रियाज पुलिस के तर्जुमान ने कहा है कि गैर मुल्की ने घरों में डाके डालने के लिए गिरोह तरतीब दे रखा था। वो न सिर्फ घरों में डाके डालता था बल्कि गाड़ियां भी चोरी करता था। गिरोह के अफराद कई दीगर अखलाकी बुराइयों में भी मुलव्वस पाए गए। पुलिस ने सरगना को रियाज के मशरकी इलाके में एक कार्रवाई के नतीजे में गिरफ्तार किया। तेज़ रफ्तार गाड़ी पर सिक्योरिटी एहलकारों की फायरिंग, एक शख्स हलाक। सिक्योरिटी फोर्स ने मक्का मुकरमा और ताइफ के दरमियान चेक पोस्ट पर तेज़ रफ्तार गाड़ी पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में कार सवार एक शख्स हलाक हो गया जबकि दूसरे को गिरफ्तार किया गया। तफसीलात के मुताबिक जुमा और हफ्ता की दरमियानी शब अलकर चेक पोस्ट से एक तेज़ रफ्तार गाड़ी का गुजर हुआ, जिसके ड्राइवर ने एहलकारों के मुतालबे से कार रोकने की हिदायत पर अमल नहीं किया। चेक पोस्ट से तेज़ रफ्तारी के साथ गुजर जाने पर सिक्योरिटी एहलकारों ने स्पीकर पर ड्राइवर को गाड़ी रोकने का मुतालबा किया, मगर उसने अपनी रफ्तार बरकरार रखी। सिक्योरिटी एहलकारों ने इस मौके पर हिदायत के मुताबिक अमल किया और गाड़ी पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार एक शख्स हलाक हो गया। फायरिंग की वजह से ड्राइवर गाड़ी रोकने पर मजबूर हुआ, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सिक्योरिटी इदारे उससे तफ्तीश कर रहे हैं। वजारत दाखिला तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद तफसीली एलामिया जारी करेगी। न्यूयॉर्क के प्लाजा होटल से सऊदी परचम उतारने की खबर बेबुनियाद है। न्यूयॉर्क का मशहूर ज़माना होटल प्लाजा ने कतरी चैनल अल जज़ीरा के दावे को बेबुनियाद करार देते हुए अपने मरकज़ी दाखिले से सऊदी परचम उतारने की हकीकत वाज़ह कर दी। सोशल मीडिया में गुज़श्ता दिनों वीडियो वायरल हो गई थी, जिसमें न्यूयॉर्क के प्लाजा होटल के मरकज़ी दरवाजे से सऊदी परचम उतारने की कार्रवाई दिखाई गई। इस पर अल जज़ीरा चैनल ने बेबुनियाद रिपोर्ट नशर की, जिसमें मन घड़त दावे किए गए। होटल की इंतज़ामिया ने हफ्ता को एलामिया जारी करते हुए वाज़ह किया कि प्लाजा होटल के मरकज़ी दरवाजे से सऊदी अरब का परचम उतारने की वीडियो के मुतल्लिक़ जो कुछ कहा गया वो बेबुनियाद है। हकीकत यह है कि होटल इंतज़ामिया ने 4 जुलाई को अमेरिका का यौम आज़ादी मनाने का फ़ैसला किया था, जिसके लिए ज़रूरी था कि मरकज़ी दरवाजे से तमाम परचम उतारे जाएं। यौम आज़ादी मनाने के बाद इंतज़ामिया ने सऊदी अरब समेत तमाम परचम दोबारा लहरा दिए हैं। मौसम की गैर यकीनी सूरत हाल का इम्कान। महकमा मौसमियात के माहिरीन का कहना है कि पीर और मंगल को सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों समेत खलीजी ममालिक में मौसम गैर यकीनी होगा। गर्दो गुबार के तूफ़ान के साथ मूसलाधार और दरमियाने दर्जे की बारिश का इम्कान है। मौसमियात के माहिर अब्दुल अजीज़ अल हुसैनी ने तफसीलात से आगाह करते हुए बताया कि पीर को सऊदी अरब की मगरबी साहिली पट्टी पर अलवजह से लेकर जज़ान तक और मशरक़ी रीजन समेत कुवैत
और अमारात में तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। रियाज और मशरकी रीजन के अलावा कसीम में मंगल को गर्दो गुबार का तूफान होगा। सहराई इलाकों का सफ़र करने वाले खसूसी तौर पर मुहतात रहें या एहतियाती तदाबीर के साथ सफ़र करें। दूसरी तरफ जाजान, असीर, बाहा और ताइफ में दरमियाने दर्जे की बारिश का इम्कान है। मक्का मुकर्रमा रीजन के मशरकी इलाके में भी मौसम अबर आलूद रहने का इम्कान है। सऊदी खातून को वली अमर की इजाज़त के बगैर सफ़र की सहूलत फराहम की जाए, रुकने शूरा। सऊदी खातून रुकने शूरा इकबाल दंदरी ने सऊदी खातून को वली अमर की इजाज़त के बगैर सफ़र की सहूलत फराहम करने का मुतालबा किया। उन्होंने ये तजवीज़ मजलिस शूरा में पेश की, जिस पर आइंदा दिनों गौर किया जाएगा। खातून रुकने शूरा ने यह मुतालबा वजारत दाखिला से भी किया है कि बालिग खातून को सफ़र के लिए वली अमर की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। वजारत दाखिला दीगर मुतल्लिका इदारों के साथ तावन करते हुए ख़वातीन को सफ़र की सहूलत फराहम करें। दूसरी तरफ मजलिस शूरा में सिक्योरिटी कमेटी ने रुकने शूरा की तजवीज़ पर कहा कि इस फैसले का ताल्लुक वजारत दाखिला से नहीं बल्कि मुतअद्दिद वजारतें इसमें शामिल हैं। कमेटी ने कहा कि इससे कबल शाही फरमान जारी हुआ था जिसमें तमाम सरकारी इदारों को हिदायत दी गई थी कि ख़वातीन को खिदमात फराहम करने से पहले वली अमर से इजाज़तनामा तलब करने की ज़रूरत नहीं। तमाम इदारे बिला इस्तिस्ना ख़वातीन को खिदमात फराहम कर सकते हैं। वजारत दाखिला समेत दीगर इदारे सऊदी ख़वातीन को दीगर मुख्तलिफ सहूलतों के साथ पासपोर्ट जारी करने की सहूलत भी फराहम कर रहे हैं। सऊदी कवानीन में वाज़ेह है कि जिस शहरी के पास पासपोर्ट है उसे सफ़र से नहीं रोका जा सकता, सिवाय उसके कि अदालत उसे सफ़र से मना करे। ये था आज 9 जुलाई 2018 सऊदी अरब के हवाले से न्यूज़ बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप रोज़ाना सऊदी अरब के हालात से बाखबर रह सकें।